नमस्कार साथियों, मैं घनश्याम चौधरी अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं शाला दर्पण के ऊपर जो स्कॉलरशिप ऑनलाइन प्रोसेस होना है उसकी पूर्ण जानकारी। शाला दर्पण के ऊपर किस प्रकार से हमारे को ऑनलाइन स्कॉलरशिप को वेरीफाई करना है, किस प्रकार से चेक करना है, किस प्रकार से लॉग करना है, किस प्रकार से उसको अप्लाई करना है या उसको रिन्यू किस प्रकार से करना है। यहाँ पर पूर्व मैट्रिक और उत्तर मैट्रिक दोनों छात्रवृत्तियों का इस वीडियो के माध्यम से हम पूर्ण जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हमारे को क्रोम के अंदर गूगल सर्च बार में शाला दर्पण सर्च करना है। सर्च करते ही इंटीग्रेटेड शाला दर्पण हमारे सामने शो होगा, उस पर हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही वही जाना पहचाना पेज जिस पर हम रोज़ाना काम करते हैं वो खुल जाएगा। स्क्रॉल से हम नीचे जाएंगे। नीचे जाएंगे तो ठीक स्टाफ विंडो, सिटीजन विंडो के ठीक ऊपर हमारे को कुछ एक पॉपअप विंडो नज़र आ रहे हैं, उसको हम स्क्रॉल के माध्यम से आगे फॉरवर्ड करेंगे। यहाँ पर स्कॉलरशिप जो पॉपअप विंडो है उस पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम स्कॉलरशिप पॉपअप विंडो पर हम क्लिक करेंगे, यहाँ पर स्कॉलरशिप का एक अलग से साइट बनाया है डिपार्टमेंट ने, और इसी साइट के दाहिनी ही तरफ ऊपर लॉगिन दिया हुआ है। इस लॉगिन के बटन पर क्लिक करते ही लॉगिन के दो ऑप्शन हमारे सामने खुलते हैं। एक है स्कूल और ऑफिस लॉगिन के माध्यम से हम एंटर हो सकते हैं, दूसरा इंचार्ज लॉगिन। आज हम इंचार्ज लॉगिन के माध्यम से इसमें एंटर होने की कोशिश करेंगे। इंचार्ज लॉगिन के लिए सबसे पहले हमारे को स्टाफ आईडी, इंचार्ज की स्टाफ आईडी जो शाला दर्पण आईडी है, स्टाफ लॉगिन के लिए जो हम यूज़ करते हैं, यहाँ पर स्कूल की NIC आईडी आएगी, फिर पासवर्ड और कैप्चा करते हुए हम इसको लॉगिन कर देंगे। जैसे ही हम लॉगिन करते हैं हमारे सामने स्कॉलरशिप टाइप ऑफ वर्क ऑन एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा। उसमें सबसे पहले हमारे को सेशन हमारा 2022-23 के लिए स्कॉलरशिप के लिए हम काम कर रहे हैं तो उसको चूज़ कर लेना है। उसके बाद में हमारे को स्कॉलरशिप प्री मैट्रिक या पोस्ट मैट्रिक, हम पहले प्री मैट्रिक के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, उसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे ही हम प्री मैट्रिक को सेलेक्ट करेंगे, हमारे सामने हमारे बाईं तरफ सबसे पहले डैशबोर्ड है, फिर फ्रेश स्कीम अप्लाई यहाँ पर होंगी, रिन्यूअल यहाँ होगा, लॉग स्टूडेंट यहाँ है, एप्लीकेशन स्टेटस आप यहाँ से देख सकते हैं, रिपोर्ट यहाँ से प्रिंट आउट ले सकते हैं, रिजेक्टेड एप्लीकेशन आपको यहाँ मिलेंगी, करेक्शन के बाद में जो रिजेक्ट हुई हैं वो आपको एप्लीकेशन यहाँ मिलेगी, यूज़र मैनुअल यहाँ मिलेगा और कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आपको ठीक सबसे नीचे प्राप्त होगी। आपके सामने जो डैशबोर्ड है उसमें टोटल एप्लीकेशन आपको यहाँ शो होंगी, वेरीफाइड एप्लीकेशन यहाँ शो होंगी, अमाउंट जो टोटल अमाउंट स्कॉलरशिप का है वो यहाँ शो होगा, और टोटल जो स्कॉलरशिप है वो 16 टाइप की स्कॉलरशिप हमारे स्कूल्स के अंदर अप्लाई होती है। सबसे पहले हम फ्रेश स्कीम अप्लाई किस प्रकार से होती है हम इस पर क्लिक कर देंगे। ऊपर लिखा है फ्रेश अप्लाई स्टूडेंट फॉर स्कॉलरशिप। इसके अंदर वो बच्चे शामिल होंगे जो फर्स्ट टाइम स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं, यानी जो 6 क्लास के अंदर अभी आए हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं सबसे प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर SC स्टूडेंट क्लास 6 to 8 को हम सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर देखो सबसे पहले हमारे शेड्यूल दिया हुआ है 25/8/22 से स्कॉलरशिप स्टार्ट हो गई थी, एंड डेट है 10/10/2022, और ऑटो लॉक स्टार्ट आफ्टर 1 डे, मतलब 11/10/22 को ये जो सारी एप्लीकेशन ऑटो फॉरवर्ड हो जाएंगी ऑटो लॉक होके। तो यहाँ से हम शो स्टूडेंट करेंगे, हमारे सामने ये न्यू जो एडमिशन वाले बच्चे हैं वो यहाँ पर शो होते हैं। 6 क्लास के अंदर 3 बच्चे शो हो रहे हैं, इस पर हम क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तीनों बच्चे नीचे शो हो जाएंगे, और इसके अंदर सबसे पहले हमारे को ये आपको एक बच्चा नज़र आ रहा है महेश, इसका यहाँ पर कास्ट कैटेगरी है, यहाँ पर जेंडर है, क्लास दे रखा है, स्टेटस में दे रखा है नॉट अप्लाइड येट, और यहाँ पर रिजेक्ट। अगर आपको इसकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट करना है तो यहाँ पर आपको रीज़न डालना है और रिजेक्ट का बटन दबा देना है। ये एप्लीकेशन उठ के रिजेक्शन में चली जाएगी, ऑटो फॉरवर्ड नहीं होगी। तो इसके एप्लीकेशन को देखने के लिए सबसे पहले हमारे को सिलेक्शन वाले जो कॉलम है उसमें आपको एक आँख का निशान नज़र आ रहा होगा येलो कलर के अंदर ब्लैक का, उस पर आप क्लिक कर दें। जैसे ही क्लिक करेंगे पूरा एक एप्लीकेशन फॉर्म आपके सामने खुल जाएगा जिसमें उसका नाम है, स्टूडेंट का SR नंबर है, क्लास है, जेंडर है, फिर ऊपर स्कूल का उसका खुद का NIC ID कोड है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि अगर इस एप्लीकेशन में आपको कुछ एरर्स नज़र आते हैं, जैसे मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन है, आधार कार्ड
आधार नंबर यहाँ पर है। आधार नंबर एनरोलमेंट की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आधार नंबर है। जन आधार यहाँ पर ऑथेंटिकेट हो रखा है, ग्रीन टिक है। फिर अकाउंट होल्डर उनकी मम्मी है और यहाँ पर उसका आईएफएससी कोड, अकाउंट नंबर दिया हुआ है, बैंक का नाम दिया हुआ है और ब्रांच भी यहाँ पर दी हुई है। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट भी साथ में लगे हैं। फैमिली इनकम भी शो हो रही है और स्कॉलर टाइप वो डे स्कॉलर है क्योंकि ये हॉस्टल फैसिलिटी है ही नहीं। यहाँ से हम अगर सारी एप्लीकेशन ठीक है तो यहाँ से हम इसको अप्लाई कर देंगे। जैसे ही आप अप्लाई करेंगे, अप्लाइड सक्सेसफुली का मैसेज आएगा, क्लोज़ कर दें। और यहाँ पर आपको महेश के सामने अप्लाइड ऑन 6/10/2022 शो हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पर एक बच्चे का एप्लीकेशन, फ्रेश एप्लीकेशन अप्लाई हो गया। अभी हम चलते हैं रिन्यूअल पर। रिन्यूअल स्कीम में आ जाइए और यहाँ पर ठीक वैसे ही आप ले लीजिए स्कॉलर्स, ये प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर एससी स्टूडेंट क्लास 6 to 8। आप इसको शो करेंगे। शो करते ही आपको 7th और 8th, क्योंकि 6 में ही फ्रेश एप्लीकेशंस होती है, 7th 8th में रिन्यूअल होती हैं। आप 8th को क्लिक कीजिए। जैसे आप 8th को क्लिक करेंगे आपको नीचे एक स्टूडेंट शो होगा। यहाँ पर ये लास्ट स्कॉलरशिप का स्टेटस यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर दिया गया है प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर एससी स्टूडेंट क्लास 6 to 8 के लिए इसने अप्लाई किया था 7th क्लास के अंदर। अभी इसका यहाँ पर जो एप्लीकेशन स्टेटस है नॉट अप्लाइड येट। हम सिलेक्शंस में चले जाएंगे। जैसे सिलेक्शन में जाएंगे इनकी एप्लीकेशन हमारे सामने खुल रही है। एप्लीकेशन खुल रही है लेकिन एक क्रॉस का निशान है। इसका मतलब फैमिली इनकम इनका मेंशन नहीं है। हमारे को शाला दर्पण के ऊपर स्कूल लॉगिन के माध्यम से जो विद्यालय के अंदर लाभार्थी योजनाओं के लिए अनिवार्य छात्र सूचना के ब्लॉक में जाना है और वहाँ जाके इसकी फैमिली इनकम को मेंशन करना है, तब जाके इसको हम यहाँ से रिन्यू कर पाएंगे। अभी इसको भी हम एक बार करके देख लेते हैं। ये हमारे सामने स्कूल लॉगिन खुल गया है। इसमें हमारे को विद्यार्थी टैब में चले जाना है। सबसे नीचे बीच वाले कॉलम के अंदर लाभकारी योजनाओं के लिए अनिवार्य छात्र सूचना पर क्लिक कर दें आप। यहाँ पर सेशन क्लिक हो रखा है। क्लास हमारे को 8th लेनी है और यहाँ पर सेक्शन ए हो गया। यहाँ पर ये बच्चा कौन सा था? ये बच्चा था रामकरण और इसकी क्लास थी 8th। चले जाएं, इसके अंदर फैमिली इनकम में चले जाएं आप। यहाँ पर शो स्टूडेंट करें। शो स्टूडेंट करने के बाद में यहाँ पर रामकरण का फैमिली इनकम, रामकरण की फैमिली इनकम है 45,000 रुपये। इसको आप सेव कर दें। क्लोज। यहाँ पर सैनिक कैटेगरी में ये नहीं आते हैं। यहाँ पर दोबारा से हम इस फॉर्म को दोबारा से ओपन करेंगे। रामकरण के फॉर्म को हमने ओपन किया है तो ये देखिए ये 45,000 रुपये इनकम यहाँ पर शो होने लगी। अभी इसको हम यहाँ से रिन्यू कर देंगे। जैसे ही रिन्यू करेंगे ये अप्लाइड सक्सेसफुली दिखा रहा है और यहाँ पर आपको दिखा दिया अप्लाइड ऑन 6/10/2022। ये रामकरण की एप्लीकेशन यहाँ पर अप्लाइड हो चुकी है। तो यहाँ पर हमने रिन्यू और फ्रेश एप्लीकेशन दोनों के बारे में चर्चा कर ली है। अब चलते हैं हम अभी हमने अब इसकी स्कीम को हमारे को चेंज करना है। फिर हमारे को सेशन और यहाँ पर अभी हमने प्री मैट्रिक के बारे में देख लिया। अभी पोस्ट मैट्रिक के ऊपर हम चर्चा करेंगे। पोस्ट मैट्रिक के लिए हमारे पास में टोटल एप्लीकेशंस यहाँ पर 2 एप्लीकेशंस ये शो हो रही हैं। ये वो कौन सी एप्लीकेशन है जो हमने एक रिन्यू किया था और एक फ्रेश एप्लीकेशन फिल की थी, वो दोनों एप्लीकेशन यहाँ शो हो रही है। अभी हम हैं कौन सी स्कीम है? ये पोस्ट मैट्रिक स्कीम है। ठीक आपको यहाँ पर नज़र आ रही होगी आपके दाहिनी तरफ टॉप के ऊपर। ये सेशन आपके सामने है। यहाँ पर फ्रेश स्कीम, अगर नया बच्चा कोई एडमिशन लेता है तो फ्रेश स्कीम में आएंगे, वरना रिन्यूअल में आएंगे। फ्रेश स्कीम में आप चले जाइए। यहाँ पर आप ले लीजिए 11th 12th एससी के स्टूडेंट, इसको आप क्लिक कर दीजिए। 2 बच्चे आपको दिखाई दे रहे हैं। जैसे आप क्लिक करेंगे सबसे पहले आपको यहाँ पर इसके सिलेक्शन में जाना है और यहाँ से अप्लाई करना है। यहाँ पर इन बच्चों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है इनका अकाउंट खुद का होना चाहिए। ये देखिए ये अकाउंट वाले कॉलम के अंदर क्रॉस है, इसका मतलब अकाउंट रिक्वायरमेंट इस बच्चे की पूरी नहीं है तो ये अप्लाई नहीं करना है। यहाँ पर आधार रिक्वायरमेंट इसकी पूरी नहीं है, इसका मतलब इसका फॉर्म अप्लाई नहीं हो सकता। अभी मैं आपको रिन्यूअल दिखा देता हूँ। रिन्यूअल के लिए आप रिन्यूअल स्कीम में चले जाएँ।
ठीक वही पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर SC स्टूडेंट क्लास 11 to 12 शो स्टूडेंट। जैसे आप करेंगे 2 स्टूडेंट आपको नज़र आ रहे हैं, आप यहाँ पर विक्रम पर क्लिक कीजिए, ये विक्रम आपको शो हो रहा है, ये रिन्यू हो जाएगा। इसका मतलब पहले भी इसने, क्योंकि 11th-12th में बच्चे ऑलरेडी पहले स्कॉलरशिप ले चुके होते हैं। यहाँ पर इसका आधार मेंशन नहीं है और यहाँ पर फैमिली इनकम भी इसकी मेंशन नहीं है। अकाउंट यहाँ पर उसका वेरीफाई हो रहा है। इसका मतलब ये 2 रिक्वायरमेंट पूरी होने के बाद में हम इसका स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हमारे को विशेष ध्यान रखना है कि पोस्ट मैट्रिक के अंदर बच्चे का खुद का अकाउंट होना चाहिए, जन आधार से लिंक होना चाहिए, और प्री मैट्रिक के अंदर डिपेंडेंट्स का अकाउंट भी चल जाता है। आशा करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।